हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था लेबर के स्टेजेस, कॉन्ट्रैक्शंस, कॉन्ट्रैक्शंस के टाइम के प्रेशर, इंट्रायूटेराइन प्रेशर, इंट्राएमनियोटिक प्रेशर और वो सब चीजें। इस सीरीज में हम लेबर के ही बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान देंगे। अब रिट्रैक्शन, व्हाट इज रिट्रैक्शन? Retraction is a phenomenon of uterus in labor in which the muscle fibers are permanently shortened. अब ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो हमें याद रखना है कि यूजुअली कोई भी मसल हो तो वो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट ऐसे साइमल्टेनियसली होते हैं अलोंग विद द एक्शन। मतलब मसल एक्शन करता है तो इट गेट्स रिलैक्स, इट गेट्स कॉन्ट्रैक्टेड ऑल्टरनेटिवली। लेकिन यूटरस एक ऐसा ऑर्गन है बॉडी में जिसमें लेबर के बाद ये जो मसल्स होते हैं वो परमानेंटली शॉर्ट हो जाते हैं। So retraction is a very important phenomenon which is seen only in uterus and it is seen during the labor। और इसमें होता क्या है कि ये जो मसल होते हैं जो रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट यूजुअली होते हैं वो परमानेंटली रिट्रैक्टेड हो जाते हैं। परमानेंटली रिट्रैक्शन मतलब परमानेंटली छोटे 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 हो जाते हैं। अब वो क्यों होगी वो हम समझेंगे कि जब लेबर इनिशिएट करना है, जब कॉन्ट्रैक्शंस आएगी तो रिट्रैक्शन होने की वजह से ही डायलेटेशन में हेल्प होगी। इसीलिए रिट्रैक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना। अब हमने जैसे लास्ट लेक्चर में देखा था कि इवेंट्स क्या होते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में। अब हम क्विकली रिवाइज करते हैं। 4 स्टेज ऑफ लेबर है। पहला फर्स्ट स्टेज है, उसमें सर्वाइकल डायलेटेशन से स्टार्ट होके कंप्लीट डायलेटेशन 10 सेंटीमीटर तक होता है। सेकेंड स्टेज में बेबी एक्सपेल होता है, दैट इज फ्रॉम डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स टू एक्सपेल ऑफ द बेबी और फीटस। एंड थर्ड स्टेज में एक्सपल्शन ऑफ दी प्लासेंटा। ऐसे 3 स्टेज होते हैं और फोर्थ स्टेज इज ऑब्जर्वेशनल स्टेज विच इज पोस्ट डिलीवरी 1 आवर। तो अभी हम फर्स्ट स्टेज के इवेंट्स देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में 2 इंपॉर्टेंट इवेंट्स हमने डिस्कस किए थे। एक तो जो सर्विक्स होता है दैट इज लोअर एंड ऑफ यूटेरस, वो डायलेट होना शुरू हो जाता है और इफेस होता है। अब हमने देखा था डायलेटेशन मतलब क्या कि उसका विथ बढ़ना, मोटापा, वो जो एक्सपेल आउट का पैसेज है वो डायलेट होना। और इफेस का मतलब क्या होता है? इफेस का मतलब थिन होना। जो सर्विक्स की नॉर्मल लेंथ होती है उससे वो पतली पतली होते जाती है, तो उसे बोलते हैं इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स। और सेकेंड इंपॉर्टेंट इवेंट जो होता है वो फुल फॉर्मेशन ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट। अब ये क्या होता है ये हम अभी समझेंगे। अब ये जो डायलेटेशन होता है सर्विक्स का, ये यूजुअली कौन से ऐसे डिसऑर्डर्स है जिसमें सर्विक्स फेल टू डायलेट। तो इट इज ड्यू टू क्रॉनिक सर्विसाइटिस या फिर सर्वाइकल प्रोलैप्स या फिर सर्वाइकल कैंसर। जब ये तीनों डिसऑर्डर्स होते हैं लेडी में तो तभी सर्विक्स का फाइब्रोसिस हो जाता है और फाइब्रोस जो सर्विक्स होता है वो डायलेट नहीं हो पाता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट question that cervix may fail to dilate in the first stage of labor in the conditions of chronic cervicitis, in the condition of prolapse and in the condition of cervical cancer. Now another important concept is polarity of uterus. पहले हम डायग्राम से समझेंगे। सपोज ये यूटरस है और उसके अंदर एक फीटस है। तो जो भी हमने लास्ट टाइम देखा था जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जो यूटरस के ट्यूबल ऑस्टिया मतलब फंडस से स्टार्ट होते हैं और वो नीचे नीचे डाउनवर्ड रेडिएट होता है, राइट। तो ये सैक के अंदर का जो फंडस होता है उसमें भी फंडल मतलब जो अपर पार्ट है उसमें स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन फील होता है, यूट्राइन बॉडी में वीकर होते हैं और लोअर सेगमेंट एकदम रिलैक्स्ड होता है। क्यों लोअर सेगमेंट रिलैक्स्ड होता है? क्योंकि यहाँ पे डायलेटेशन चालू होता है। तो पोलैरिटी मतलब एक साइड स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन और एक साइड रिलैक्सेशन, इसलिए यूट्रस का पोलर फॉर्म हो जाता है। तो इसे बोलते हैं यूट्रस पोलैरिटी, दैट इज फंडस बिकम्स स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्टेड एंड लोअर सेगमेंट बिकम्स रिलैक्स्ड। So there is some same coordination between the fundal contraction and cervical dilatation which is called as polarity of uterus. उसके बाद जैसे कि सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्ट है इफेसमेंट, वो हम देखते हैं। इफेसमेंट का ही दूसरा नाम होता है टेकिंग अप ऑफ सर्विक्स। मतलब क्या, जैसे आप डायग्राम में देखिए कि सर्विक्स जो होता है उसकी एक लेंथ होती है मतलब मोटाई होती है, राइट। जैसे वो 0% इफेस मतलब उसकी पूरी मोटाई वैसे की वैसे ही है। तो ये लेबर के पहले की स्टेज है। बट जब ये लेबर स्टार्ट होता है तो ये जो आप देख रहे हैं ब्राउन वो धीरे धीरे पतला हो जाता है और 100% इफेस ऐसी स्टेज होती है कि सर्विक्स कंप्लीटली एक लोअर यूट्राइन सेगमेंट बन जाता है और सेपरेट पार्ट नहीं रहता है।
So this is completely full formation of lower uterine segment. और ये जो है this is the process of taking up of cervix, मतलब जो cervical part है वो ऊपर यूट्रस के इसमें ही मिक्स होने लग जाता है. So इफेसमेंट का डेफिनेशन क्या है? प्रोसेस बाय विच मस्कुलर फाइबर्स ऑफ सर्विक्स आर पुल्ड अपवर्ड. ये जो है वो ऊपर खींचे जाते हैं और पतले पतले होते जाते हैं. सो द मस्कुलर फाइबर्स ऑफ सर्विक्स आर पुल्ड अपवर्ड एंड इट मर्जेस विद द लोअर यूट्राइन सेगमेंट. तो इस ये होता है इफेसमेंट, द प्रोसेस इन विच मस्कुलर फाइबर्स आर पुल्ड अपवर्ड एंड मर्जेस विद द फाइबर्स ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट. आई गेस आई एम क्लियर. ये तीनों टर्म आपको क्लियर है कि फर्स्ट स्टेज में क्या क्या होता है. एक तो डायलेटेशन होता है, इफेसमेंट होता है सर्विक्स का. डायलेटेशन मतलब वो डायलेट होने लगता है और इफेसमेंट मतलब वो थिनिंग हो जाता है उसका. और फुल फॉर्मेशन ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट, दैट इज सर्विक्स सेपरेट नहीं रहता है, वो इतना फुल अप हो जाता है कि वो यूट्रस का ही एक सेगमेंट हो जाता है. ओके इसमें दिक्कत कब आएगी? जब पेशेंट को हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक सर्विसाइटिस की, प्रोलैप्स की या कैंसर की. और एक इम्पॉर्टेंट टर्म है यूट्रस पोलैरिटी. एक कोऑर्डिनेशन होता है कि फंडल कॉन्ट्रैक्शन और लोअर यूट्राइन का रिलैक्सेशन, ये जो होता है वो पोलर होता है, पोलैरिटी लाइक एक्ट होता है. तो दिस इज कॉल्ड एज यूट्रस पोलैरिटी. अब ये जो दो चीजें हैं, इफेस होना और डायलेट होना, ये दो अलग चीज है, राइट? भले वो सर्विक्स के ही रिलेटेड है, बट डायलेटेशन मतलब उसमें गैप बढ़ना और इफेसमेंट मतलब वो पतला होना, राइट? तो प्राइमरी ग्रेविडा में इफेसमेंट पहले होता है, डायलेटेशन बाद में होता है, और मल्टीपैरा में दोनों साथ हो जाते हैं. ओके तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट. दिस इज क्लिनिकली ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी है और पेशेंट आया हो और आपने अगर पर वजाइनल एग्जामिनेशन किया हो, अगर वो स्टार्टिंग में फिर भी उसका इफेसमेंट अच्छा हो सकता है, क्योंकि इफेसमेंट प्रीसीड्स द डायलेटेशन इन प्राइमरी ग्रेविडा. अब हम दूसरे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जाएंगे, डायमीटर्स ऑफ फीटल स्कल. हमने ये प्रीवियस लेक्चर में भी एक बार फीटल स्कल देखा था, हम फिर से क्विक रिवीजन करेंगे. फीटल आप जैसे देख सकते हो, फीटल स्कल में आगे होता है फ्रंटल बोन, फिर होता है पैराइटल बोन, एंड में होता है ऑसिपिटल बोन, साइड में होता है टेम्पोरल बोन, राइट? अब इसके जो नेमिंग होते हैं वो होता है, जो चिन होता है उसे बोलते हैं मेंटम, जो दोनों आंखों के बीच का पार्ट है उसे बोलते हैं ग्लैपेला, जो फर्स्ट फॉन्टेनल है, जो फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन के बीच में फॉर्म होता है, वो होता है एंटीरियर फॉन्टेनल या उसे ही बोलते हैं ब्रेगमा. और जो सेकंड फॉन्टेनल है, दैट इज फॉन्टेनल मतलब गैप, तो वर्टेक्स और ऑसिपुट के बीच का जो होता है उसे बोलते हैं पोस्टीरियर फॉन्टेनल. फाइन. और ग्लैबेला और प्रेगमा के बीच के पार्ट को बोलते हैं सिंसिपुट, पैराइटल बोन के पार्ट को बोलते हैं वर्टेक्स, और जो ऑसिपिटल बोन को कवर करता है वो पार्ट को बोलते हैं ऑसिपुट. आई गेस आई एम क्लियर इन दिस. अब हम लोग डायमीटर्स देखते हैं ये समझने के बाद. अब ये नेमिंग समझने के बाद डायमीटर्स देखना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि जो पॉइंट से स्टार्ट होता है उस पॉइंट से जो सामने का पॉइंट है वो उसका नेम होता है. जैसे कि ये होता है ऑसिपुट, तो ऑसिपुट के जो नीचे है उसे बोलते हैं सब ऑसिपुट. तो सब ऑसिपुट से ब्रेगमा का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 9.5 सेंटीमीटर, और सब ऑसिपुट से फ्रंटल का, फ्रंटल मतलब ये बोन, फ्रंटल बोन का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 10 सेंटीमीटर. अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो डायमीटर इज बिकॉज द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ द फीटस इज फ्लेक्स्ड वर्टेक्स, राइट? मतलब ये जो पार्ट होता है वो पहले दिखेगा या बाहर आएगा, तो इसे बोलते हैं वर्टेक्स प्रेजेंटेशन. अगर बेबी का इस लाइन में अगर बेबी बाहर आ रहा है तो उसे बोलते हैं ब्रो प्रेजेंटेशन, और अगर इस लाइन में बेबी बाहर आ रहा है मतलब फेस पहले बाहर आ रहा है तो उसे बोलते हैं फेस प्रेजेंटेशन. सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन होता है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, और उसमें दो कॉमन डायमीटर्स होते हैं. अगर वो कंप्लीटली फ्लेक्स्ड पोजीशन में है, मतलब माल नीचे करके आ रहा है, तो सब ऑसिपिटो ब्रेगमा जो डायमीटर होता है वो 9.5 सेंटीमीटर, और थोड़ा सा अगर सर ऊंचा हो तो पार्शियली डिफ्लेक्स्ड बोला है, वो भी वर्टेक्स में ही आता है, वो होता है सब ऑसिपिटो फ्रंटल. आई गेस आई एम क्लियर. मैं एक बार फिर से रिवाइज करती हूँ.
ये जो फीटल स्कल होता है उसमें फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, ऑसिपिटल बोन ये पाए जाते हैं। बोन्स के बीच में सूचर्स होते हैं। उसके बाद जो आगे का फ्रंटैनल मतलब गैप बिटवीन द बोन उसे एंटीरियर फ्रंटैनल बोलते हैं। जो पोस्टीरियर होता है उसे पोस्टीरियर फ्रंटैनल बोलते हैं। फिर अगर बेबी फ्लेक्स मतलब मान झुका के अगर आ रहा है, सबसे इजी पोजीशन टू कम इज वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। मतलब ये पहले दिखेगा और बेबी का जो बाहर आने का डायमीटर होगा वो होता है सबऑसिपिटो ब्रैग्मेटिक पोजीशन। ओके, वो फ्लेक्स वर्टेक्स होता है, वो सबसे इजी फॉर डिलीवरी होता है, सबसे कॉमन पोजीशन है। दैट इज वर्टेक्स प्रेजेंटेशन और सबऑसिपिटो ब्रैग्मा इसका डायमीटर होता है। ओके, वही लिखा है सब ऑसिपिटो ब्रैग्मा। इट इज 9.5 सेंटीमीटर। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द नेप ऑफ द नेक, नेप मतलब एंड पॉइंट ऑफ द नेक टू द सेंटर ऑफ ब्रैग्मा। और जो सब ऑसिपिटो फ्रंटल होता है फ्रॉम द नेप ऑफ द नेक टू द एंटीरियर एंड ऑफ द एंटीरियर फोंटेनेल। अब हम लोग देखते हैं प्रेजेंटेशन क्या होता है। प्रेजेंटेशन मतलब बेबी का जो हेड का पोर्शन पहले पेल्विस में एंटर करता है उसे बोलते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ फीटस। ओके, तो फिर आप डायग्राम में देखिए, ये नॉर्मल पेल्विस है जिसका ये है एंटीरियर पोर्शन दैट इज प्यूबिक सिम्पाइसिस, ये है सैकरा प्रोमेंटरी और ये है पोस्टीरियर पोर्शन, राइट। तो अब बेबी का अगर हेड इस डायरेक्शन में लाए होता है, वो भी अगर ऑसिपिट कंडीशन में, तो फिर हम कैसे नेम करेंगे? लेफ्ट साइड के ऑसिपिटो एंटीरियर, लेफ्ट साइड के ऑसिपिटो पोस्टीरियर, राइट साइड के ऑसिपिटो पोस्टीरियर, लेफ्ट राइट साइड के ऑसिपिटो एंटीरियर। ओके, अब आप बोलेंगे इसमें सब ऑसिपिटो क्यों है, और कुछ क्यों नहीं है? बिकॉज ऑसिपिटो इज द मोस्ट कॉमन लाई कि बेबी यूजुअली फ्लेक्स हेड से होता है, तो उसका जो ऑसिपिटल बोन होता है वो इस पेल्विस पे टच होता है। ओके, सो नॉर्मल वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, वर्टेक्स मतलब हेड, नॉर्मल वर्टेक्स प्रेजेंटेशन सबसे कॉमन कौन सा होता है? तो ये लेफ्ट ऑसिपिटो एंटीरियर। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द पेपर इज कि नॉर्मल वर्टेक्स प्रेजेंटेशन मोस्ट ऑफ द लेडीज में क्या होगा? LOA। ओके, और यहाँ पे हमने देखा कि नॉर्मली वो फ्लेक्स वर्टेक्स LOA। अब हम समझते हैं इनलेट ऑफ पेल्विस। ये हम फिर से पेल्विस का एक बार डायग्राम देखेंगे। जैसे आप देख सकते हो कि ये जो एंटीरियर से लेके पोस्टीरियर तक जो डायमीटर जाते हैं उसे बोलते हैं एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर। ओके, और ये इनलेट है, राइट। इनलेट में एपी कितना होता है? ऑब्लिक मतलब यहाँ से लेके जो प्यूबिक आज तक जो जाता है वो होता है, इस स्केल से प्यूबिक आज तक जो डायमीटर बनता है उसे ऑब्लिक बोलते हैं। और ये जो डायमीटर होता है उसे बोलते हैं ट्रांसवर्स डायमीटर। तो हम कैसे याद रखेंगे? AOT 11 12 13, दैट इज एंटीरियर पोस्टीरियर इज 11, ऑब्लिक इज 12 और सबसे बड़ा डायमीटर होता है ट्रांसवर्स डायमीटर। इसलिए बेबी एंटर किस पोजीशन में करेगा? ट्रांसवर्स, क्योंकि वहां पे ज्यादा जगह है, तो बेबी का हेड ट्रांसवर्स डायमीटर में फिट होता है। ओके, अब सब प्यूबिक एंगल क्या होता है? आप जैसे डायग्राम देख सकते हो, मेल और फीमेल पेल्विस है दो अलग अलग, जिसमें पेल्विक ब्रिम है, पेल्विक इनलेट है, प्यूबिक आर्च है। अब जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है उससे जो नीचे जो एंगल बनता है, क्योंकि जो बेबी है वो तो ये इनलेट है और ये यहाँ नीचे से आउटलेट है, तो इनलेट होने के बाद आउटलेट से ही बेबी का बॉर्न होगा। तो ये जो एंगल है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग लेबर। तो फीमेल पेल्विस में यूजुअली इट इज मोर देन 90 डिग्री, मतलब 120 डिग्री इज द कॉमन एंगल ऑफ सब प्यूबिक एंगल। वेरएज मेल में ये नैरो होता है, इसलिए जो हमने लास्ट सेक्शन में देखा था लास्ट वीडियो में कि मेल टाइप ऑफ पेल्विस इज एन एंड्रॉइड पेल्विस बिकॉज द प्यूब और इसमें सब प्यूबिक एंगल 90 डिग्रीज होता है। सो फॉर ईज ऑफ लेबर प्यूबिक आर्च शुड बी 120 डिग्रीज एंड whereas in male it is 90 degrees, that is android type of pelvis। एंड फीमेल का कौन सा टाइप होता है? गायनेकोलॉजिक। अब हम कुछ डायमीटर्स देखते हैं। आप ये दोनों डायग्राम ध्यान से देखिए। ये हमें अभी 2D व्यू दिख रहा है, जैसे कि ये एक इनलेट है और नीचे ऐसे कैनल है, राइट। बिकॉज ये जो होता है वो इनलेट, मिड कैविटी और आउटलेट ऐसे तीनों में कैनल बनता है। सजाइटल सेक्शन देखा तो ये ऐसे कैनल है, इसे बोलते हैं बर्थ कैनल। एम आई क्लियर? ये जो पेल्विक बोन है इसका प्यूबिक सिम्फाइसिस है, ये ऐसा बोन है और यहाँ से इनलेट है,
दिस इज द मिड कैविटी एंड दिस इज द आउटलेट, राइट। तो हम लोग को इनलेट का ये जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर्स है उसमें 3 इंपॉर्टेंट डायमीटर्स हमें याद रखना है। ओके, वन इज ट्रांसवर्स, जो ट्रांसवर्स कॉन्जुगेट, द अदर वन इज ऑब्स्टेटिक कॉन्जुगेट एंड द थर्ड वन इज डायगोनल कॉन्जुगेट। अब डायग्राम से समझिए, ये जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है, राइट, ये बल्ज होता है बीच में। सो जो एंटीरियर पार्ट ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस है वहां से लेके जो सैक्रल प्रोमेंटरी है वहां तक की डिस्टेंस को ट्रांसवर्स कॉन्जुगेट बोलते हैं। दिस कैन बी इजीली अंडरस्टूड क्योंकि ये ट्रांसवर्स सेक्शन ही है, तो फिर इसका जो डायमीटर होगा उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स कॉन्जुगेट। अब इम्पोर्टेंट जो ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट है, ये जो बल्ज है जहाँ पे बेबी अटक सकता है, राइट, क्योंकि ये मोटा है यहाँ पे, तो इससे बिकॉज इट इज ऑब्स्टेटिकली इम्पोर्टेंट, दिस मतलब मिड पॉइंट से जो सैक्रल प्रोमेंटरी तक का डायमीटर है उसे बोलते हैं ऑब्स्टेटिक कॉन्जुगेट। और जो थर्ड इंपॉर्टेंट कॉन्जुगेट होता है डायगोनल कॉन्जुगेट। अब आप बोलोगे ट्रांसवर्स कॉन्जुगेट समझ सकते हैं, कॉन्जुगेट ऑब्स्टेटिक कॉन्जुगेट का भी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, डायगोनल कॉन्जुगेट का क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है? तो फिर उसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऐसा है, जब भी कोई पीवी होता है तो वो इस पॉइंट से होता है, तो आप अगर पीवी से कोई भी कॉन्जुगेट मेजर कर पाओ तो ओनली एंड ओनली डायगोनल कॉन्जुगेट होता है। जो आप पीवी से, दैट इज प्यूबिक सिम्फाइसिस के पोस्टीरियर एंड से यहाँ पे फिंगर रख के यहाँ से सैक्रल प्रोमेंटरी तक अगर आपका फिंगर जा रहा है, ये 12 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इससे ये diagonal conjugate is the only conjugate that can be measured in a female, whereas obstetric and transverse conjugate can never be measured. Okay. अब ये जो इनलेट है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब क्लिनिकली कौन से डिजीज है जो ये इनलेट की वजह से हो सकते हैं। तो अगर ये इनलेट छोटा हो, बड़ा हो, पेल्विस छोटा हो, पेल्विस का शेप, पेल्विस का एंगल, ये सब की वजह से जो बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकली डिसऑर्डर मिलता है वो होता है सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन। अब हम समझेंगे सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन का मीनिंग क्या होता है। लाइक सेफेलो मतलब बेबी का हेड एंड पेल्विक मतलब मदर का पेल्विस, मतलब बेबी का हेड और मदर का पेल्विस इन दोनों में डिस्प्रपोर्शन है। ओके, अब डिस्प्रपोर्शन कैसे हो सकता है? आइदर हेड बड़ा है, पेल्विस छोटा है, या तो फिर पेल्विस एडिक्वेट है लेकिन हेड पोजीशन नहीं है, कोई और पोजीशन है। तो ये दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसीलिए देयर इज ट्रू सीपीडी एंड रिलेटिव सीपीडी। नाउ व्हाट इज डिफाइंड एज ट्रू सीपीडी? जब एक्चुअल में फीटल का हेड बड़ा है और पेल्विस छोटा होता है तो इस कंडीशन को ट्रू सीपीडी बोलते हैं, और ये रिलेटिवली रेयर केस में होता है। whereas रिलेटिव सीपीडी मतलब क्या? ये थोड़ा सा ज्यादा कॉमन है आजकल और इट इज एसोसिएटेड विद फीटल मालपोजिशन। मतलब सिफेलिक कंडीशन, सिफेलिक ये जो लाई होती है वो सबसे फेवरेबल लाए है फॉर डिलीवरी। लेकिन अगर बेबी सिफेलिक मतलब हेड से, अगर बेबी हेड से नहीं फिट हुआ है, एंगेज हुआ है, या फेस से एंगेज हुआ है, ब्रो प्रेजेंटेशन में एंगेज हुआ है, या शोल्डर से है, कंपाउंड प्रेजेंटेशन है, कॉर्ड प्रेजेंटेशन है, ये जो भी माल पोजिशन है, मतलब विच इज नॉट अ नॉर्मल और फेवरेबल फॉर डिलीवरी, तो इस पोजिशन में पेशेंट लैंड्स इनटू रिलेटिव सीपीडी। मतलब क्या? इसमें सीपीडी का डेफिनेशन जो सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन वो चीज नहीं है, लेकिन फिर भी लेबर में सीपीडी ऑब्जर्व होगा क्योंकि ये जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो बहुत बड़ा है और जो पेल्विस है इट इज नॉट केपेबल ऑफ एक्सपेलिंग आउट द फीटस। ओके, आई गेस आई एम क्लियर टिल यार। हम अभी तक के लेक्चर को एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने देखा अबाउट रिट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, फिर यूट्रस की पोलैरिटी, सबसे मेन इवेंट्स जो होते हैं फर्स्ट स्टेज में वो होता है डायलेटेशन, एफेसमेंट और फॉर्मेशन ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट। अगर ये और इसमें भी प्राइमरी ग्रेविडा में इफेसमेंट प्रीसीड्स डायलेटेशन, मतलब पहले इफेसमेंट होता है, मल्टी में दोनों साथ में होता है। फिर हमने देखे डायमीटर्स ऑफ फीटल स्कल, जो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है उसमें सब ऑसिपिटोब्रैगमा डायमीटर से बेबी एंटर होता है तो वो 9.5 सेंटीमीटर होता है, और सब ऑसिपिटोफ्रंटल 10 सेंटीमीटर होता है। प्रेजेंटेशन जैसे हमने देखा
कि कौन सा बेबी का पार्ट पहले पेल्विस में एंटर होता है उसे बोलते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ फीटस। और हमने डायग्राम से समझा एंटीरियर पोस्टीरियर लेफ्ट राइट कैसे लेबलिंग होता है। सबसे कॉमन है LOA प्रेजेंटेशन। हमने देखा इनलेट ऑफ पेल्विस। इनलेट में आइदर एंटीरियर पोस्टीरियर ऑब्लिक या ट्रांसवर्स। राइट, ट्रांसवर्स सबसे बड़ी होती है, एंटीरियर पोस्टीरियर छोटी होती है और ऑब्लिक बीच का उसका डायमीटर होता है। और सब प्यूबिक एंगल जो होता है वो मेल में 90 डिग्री होता है, फीमेल में मोर देन 90 डिग्री होता है। उसके बाद हमने समझा ऑब्स्ट्रैक्टिव कॉन्जुगेट, ट्रांसवर्स कॉन्जुगेट और डायगोनल कॉन्जुगेट। फिर हमने जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम देखा कि जो ये इनलेट की वजह से हो सकता है वो है सीपीडी, जिसमें बेबी का फीटल हेड और पेल्विस है उसके जो डायमीटर्स है वो डिस्प्रोपोर्शनेट है। मतलब कि पेल्विस इज इनएडिक्वेट है कि वो सिफेलिक मतलब हेड को एक्सपेल आउट नहीं कर पाएगा। उसके टाइप्स है ट्रू सीपीडी और रिलेटिव सीपीडी। ट्रू में एक्चुअली फीटस हेड बड़ा होता है, पेल्विस स्मॉल होता है। और रिलेटिव सीपीडी में फीटल हेड बड़ा नहीं होता है बट जो प्रेजेंटेशन उसका है वो नॉर्मल नहीं होता है, माल पोजिशन होता है। थैंक यू।